आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आफ्टर द मार्केट के बाद जो है मारियो जो है समुद्र के तट पर पहुंचा। वो सी के कोस्ट पर, सी के किनारे पहुंचा। तो सिंग दिस इन द एंड ऑफ द रोड ही डाइव्स इनटू द सी। वो उस समुद्र में कूदा और उसे कुछ पता नहीं था कि उसे रास्ते में क्या क्या कठिनाई आने वाली है। तो वो जितना अंदर चला जाता गया, मारियो को जो है एक ओल्ड मैन मिला जिसका नाम था ऑक्टोपॉप्स। तो ऑक्टोपॉप्स उसे मिला और ऑक्टोपॉप्स जो है वो लाइक हिज फ्रेंड मिस्टर क्वाकी डक जो है ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पजल्स एंड वियर्ड गेम्स। मतलब बिल्कुल अपने पुरानी फ्रेंड की तरह उन्हें भी पजल्स और गेम्स पसंद थे जो हमारे ऑक्टोपॉप्स थे। तो इससे क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर एक गेम खेला। तो सबसे पहले केस में क्या किया जा रहा है, फर्स्टली ऑक्टोपॉप्स गिव्स मारियो टू कंट्रोल 3 स्क्विड पीसेस। स्क्विड पीसेस कहने का मतलब होता है ये एक मछली के जाल टाइप का होता है जिसमें मरी हुई मछली लगी हुई होती है उस जाली में। तो वाइल ही हिमसेल्फ कंट्रोल्स अ सिंगल शार्क पीस। और जो ये ऑक्टोपॉप्स है, ऑक्टोपॉप्स के पास सिर्फ एक शार्क पीस थी। तो कहने का ये मतलब है कि मारियो के पास 3 स्क्विड पीस थी, 3 मछलियां थी, और जो ऑक्टोपॉप्स है उनके पास एक शार्क मछली थी। शार्क मछली क्या करती है, शार्क मछली इन स्क्विड पीसेस को खाने की कोशिश करती है। और इसी तरह हम शार्क को जो है जब भी हंटिंग करते हैं शार्क की, तो हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये चलिए गेम में वापस आते हैं। तो इनिशियली ऑल 4 पीसेस आर प्लेस्ड समवेयर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो किसी एक स्ट्रेट लाइन में जो है सारे पीसेस हमने रख दिए। तो मान लीजिए ये एक पाथ है, इसे मैं अगर डिवाइड कर दूं तो इन्हीं चारों के बीच जो है हम इन्हें रख रहे हैं, जो हमारे स्क्वायर पीसेस है और शार्क पीसेस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं शार्क को एच से लिखता हूँ और स्क्विड पीसेस को S1, S2, S3, ये तीनों जो है मेरे स्क्विड पीसेस है। तो अब इन्हीं चारों को इनमें अरेंज कर दिया गया। मान लीजिए S1 यहाँ रख दिया, SH यहाँ रख दिया, शार्क यहाँ रख दिया, S2 यहाँ, S3, ऐसे करके हम अरेंज कर सकते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी इसमें तरीके लगाएंगे तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, S2 इधर कर देंगे, SH को यहीं रहने देंगे, S1, S3 इस तरह से अरेंज कर देंगे। या फिर आप क्या करेंगे, आप इसमें S3 को यहाँ पर S1 रख दिया, S2 रख दिया, यहाँ S3 रख देंगे, यहाँ शार्क रख देंगे, यहाँ S1, यहाँ S2। या फिर क्या करेंगे, आप S3, S2 और शार्क को यहाँ रख देंगे और S1 यहाँ आ गया। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि शार्क के जो हमारा शार्क है, ये देखिए हमारा जो शार्क है, शार्क के एक छोर पर हमेशा 2 स्क्विड पीसेस रहते ही हैं। इस वाले में यहाँ पे, इस वाले में यहाँ पे। मतलब आप कितना भी कॉम्बिनेशन कर लीजिए, आप देखेंगे कि शार्क के एक तरफ जो है 2-2 स्क्विड पीसेस हमारे रहेंगे ही। चलिए ये एक ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से की। अब क्या है, दे टेक टर्न्स मेकिंग मूव्स विथ मारियो गोइंग फर्स्ट। तो मारियो के पास क्या है, मारियो के पास है हमारे ये स्क्विड पीसेस। तो मारियो जो है स्क्विड पीसेस को मूव करना स्टार्ट किया। ईच मूव अ प्लेयर इज अलाउड टू मूव वन ऑफ हिज पीसेस अ डिस्टेंस ऑफ एटमोस्ट 1 यूनिट। मतलब एक टाइम में एक आदमी अपने एक ही पीस को 1 यूनिट आगे तक बढ़ा सकता है। मतलब कहने का, अगर मेरा यहाँ पर स्क्विड पीस है तो वो स्क्विड पीस एक बार में यहाँ ही जा सकता है। वो ऐसा नहीं है यहाँ से जंप करके वो तीसरे में चला जाएगा, ये अलाउड नहीं है। ओनली 1 यूनिट कैन बी मूव्ड। तो अब हमें क्या कह रहा है कि ऑक्टोपॉप्स विंस इफ इट शार्क पीस कैन कैच वन ऑफ हिज स्क्विड पीस। अगर जो हमारा शार्क है वो कोई एक भी स्क्विड पीस को खा गया तो ऑक्टोपॉप्स जो है वो हमारा विनर हो जाएगा। तो ये हमारी केस 1 थी। अब केस 1 का क्वेश्चन ये है कि कैन ऑक्टोपॉप्स ऑलवेज विन, आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चंस। तो चलिए मैं पहले केस 1 के लिए बताता हूँ। ये जो है हमारा केस 1 है। तो केस 1 में अभी अभी मैंने कहा कि आप कुछ भी कर लो, एक शार्क के एक तरफ हमेशा 2-2 स्क्वाड पीस रहेंगे। तो चलिए मैं एक ऐसा बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि S1 है, यहाँ कुछ दूर बाद शार्क है, और यहाँ पर S2
और यहाँ पर S3। ये मान लीजिए मेरी अरेंजमेंट है। अब होगा क्या, मारियो पहले अपना स्टार्ट किया, तो मारियो क्या करेगा, मारियो एक समय पे एक ही को हटा सकता है, तो ये इनफाइनाइट है, ये आगे तक है, कहीं भी ये जा सकती है। तो मारियो मान लीजिए ये अभी शार्क के नज़दीक है, तो वो S2 को आगे बढ़ाएगा, तो S2 यहाँ आएगी। अब मारियो के बाद जो ऑक्टोपॉप्स है वो चाल चलेगा, तो वो क्या करेगा, अपने शार्क को एक आगे बढ़ाएगा, तो शार्क हमारी यहाँ आ जाएगी। तो अब देखिए, अब मारियो की क्या हुआ, मारियो को अब S3 मिल गया, यानी वो S2 को यहाँ नहीं ला सकता है, तो उसे क्या करना होगा, S3 को बढ़ाना होगा, S3 यहाँ आएगा। तो इसका मतलब अब सिचुएशन क्या हो जाएगी कि S2 यहीं पर है, आगे वाला खाली हो गया, ये S3 है। अब क्या हुआ, ऑक्टोपॉप्स जो है इसे एक चाल मिला, तो ये शार्क को यहाँ लाएगा, फिर इसी तरह चलता रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है शार्क इस एक को जो पीछे वाला है उसे वो खा जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसकी जो रेट है काफ़ी स्लो है। रेट ऑफ मारियो की जो रेट है मूवमेंट की वो स्लो है एज कंपेयर टू रेट ऑफ ऑक्टोपॉप्स। ऑक्टोपॉप्स जिस रेट से बढ़ा सकता है उस रेट से मारियो नहीं बढ़ा सकता, और वो भी बिल्कुल हाफ है। मतलब ये एक बार में इस अकेले एक को बढ़ाएगा और इसे इन दोनों को बढ़ाना है, तो इन दोनों को साथ में बढ़ाना है। तो धीरे धीरे करते ये एक मूव पर क्या होगा, ये शार्क जो इस ऑक्टोपॉप्स को खा जाएगा। तो ये ऑलवेज विन की कंडीशन है। तो हाँ, जो ऑक्टोपॉप्स है वो हमेशा जीत सकता है, यानी पहला पार्ट तो यस होगा ही, यानी हमारे ऑप्शंस ए या ऑप्शन बी में ही कोई आंसर है। अब सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, सेम गेम इज नाउ प्लेड ऑन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। तो अब यही गेम को जो है 2D प्लेन पर खेला जा रहा है। 2D प्लेन कहने का मतलब है कि XY कोई प्लेन है, आप मान लीजिए आपका टेबल, तब इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पिछले में था, इस बार 2 डायमेंशन प्लेन पे खेला जा रहा है। रूल्स बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट नाउ मारियो इज गिवन 20 स्क्वायर पीसेस। इस बार क्या है, मारियो को जो है 20 स्क्वायर पीसेस दिए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास 20 स्क्विड्स थे, तो 20 स्क्विड्स को हम इस तरह से इस रो में अरेंज, ये तो हमारी 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये y और ये x एक्सिस है, तो XY प्लेन में हम इन 20 स्क्विड्स को इस तरह से अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम एक को यहाँ पर रखेंगे, 3 पर, 6 पर, 9 पर, 12, ये y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 21, ऐसे करते 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 पूरे 20 स्क्विड्स को हम अरेंज कर देंगे। देखिए ये अरेंजमेंट हम क्यों कर रहे हैं, हमें इसमें क्या कहा गया है कि एक शार्क जो है, शार्क एक बार में एक यूनिट जा सकता है। एक स्क्विड जो है, चाहे वो S1 से लेकर S20 तक हो, वो एक बार में एक यूनिट चल सकता है। तो चाहे शार्क हो चाहे स्क्विड हो, तो वो एक बार में एक यूनिट चल सकता है। तो देखिए इस वाले स्क्यूड के लिए, इस वाले स्क्यूड के लिए, या फिर इस वाले किसी भी स्क्यूड के लिए आप देखिए हमने क्या किया है, एक पूरा यहाँ पर छोड़ रखा है, एक पूरा ब्लॉक, इस वाले के लिए एक पूरा ब्लॉक। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है, बीच वाला ब्लॉक, ये हमेशा खाली रहेगा। तो सारे स्क्यूड्स में ये वाला ब्लॉक जो है हमेशा खाली रहेगा। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि हर स्क्यूड के लिए, हर एक स्क्यूड के लिए, तो पूरा ट्रिगर जोन उसका क्या हो सकता है, वो ये पूरा ट्रिगर जोन हो सकता है। मतलब अगर ये 6 है तो इसके लिए 5 से लेकर 7 तक का जो है जोन है वो ट्रिगरिंग जोन है। ट्रिगरिंग जोन का मतलब है कि इसमें अगर हमारी शार्क आ गई तो दिक्कत हो सकता है, हमें शार्क इस स्क्यूट को खा सकती है। लेकिन अगर हमारी शार्क यहाँ पर रहे, इस वाली लाइन में रहे, तो अगर वो ऊपर आएगी तो हम क्या करेंगे, इसे डिस्प्लेस कर देंगे, इसे एक ऊपर या एक नीचे या फिर इस तरफ या फिर इस तरफ हम डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हम शार्क को, अगर ये शार्क को यहाँ पर रखे, अगर शार्क को ऐसे जगह पर रखे जो कि इसके, ये देखिए +-1 से दूर हो, इस वाले के लिए ये हो गया +1, ये हो गया -1, इस वाले के लिए -1 +1। तो ये जो बीच वाला जोन है, अगर इस वाले में हम शार्क को रखेंगे तो हम 1 to 1 चेज में, मतलब अगर शार्क हमारा एक मूव करेगा तो हम आराम से इस वाले को एक इधर या फिर इधर मूव करवा कर अपने स्क्यूड को बचा सकते हैं। तो इस वाले में यही कह रहा था हमें कि क्या ये जो गेम, इसमें एक्सेप्ट जो है मारियो जो है 20 स्क्वाड पीसेस लिया हुआ था, और जो है सारी रूल्स जो थे सेम थे, तो सारे रूल्स को हमने सेम रखा
और 20 स्क्वायर पीसेस को इस तरह से अरेंज किया जैसे मैंने ये दिखाया है। तो इस तरह से अगर अरेंज करेंगे तो क्या ऑक्टोपस ऑलवेज विन? तो नहीं, ऑक्टोपस हमेशा नहीं जीत सकता है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि अगर शार्क को हम ऐसी जगह पर रख दे और अगर वो ऊपर आए तो हम इसे आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये हम भाग सकते हैं। तो ये जो हमारा है ऑलवेज विन, ये नहीं होगा, यानी सेकंड का आंसर नो होगा। तो यानी ये जो वाल ए पार्ट है ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।